फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी वारदातें होती रहती हैं और जम्मू कश्मीर में परिजनों के लिए खासकर ऐलान कर दिया गया, उन परिजनों के लिए जो आतंकवादी घटना का शिकार हो जाते हैं और उनके परिजनों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में मारे गए पार्षदों के परिजनों के लिए ऐलान कर दिया गया है। मारे गए पार्षदों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाओं में मारे जाते हैं पार्षद, उनके परिजनों के लिए ऐलान किया गया है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। मारे गए पार्षदों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐलान कर दिया गया है कि खासकर आतंकी घटनाओं में मारे गए पार्षदों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राहत भरी खबर आप इसे कह सकते हैं। उपराज्यपाल प्रशासन लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है और इस बीच जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आतंकी घटनाओं में जो पार्षद हैं जो मारे जाते हैं उनके परिजनों के लिए ऐलान किया गया है। हिलाल अंजूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ कश्मीर। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हिलाल, जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि लगातार आतंकी घटनाएं हम जम्मू कश्मीर में देखते रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो मारे जाते हैं आतंकी घटनाओं में पार्षद, उनके परिजनों को 25 लाख रुपए का ऐलान दरअसल कर दिया गया है उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से। कितनी राहत भरी खबर आप इसे कहेंगे और क्या इस खबर को जब हम बता रहे हैं तो वाकई इस पर अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा? के दौरान या किसी भी हमले के दौरान मारे जाते हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान सरकार तो करती रहती है, लेकिन अवाम का यही मानना है कि ये कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, बल्कि उनका ये मानना है कि माहौल को ठीक करने के लिए जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए सियासी स्तर पर या इंतजामी स्तर पर जो कुछ भी करना होगा तो उसमें सरकार को पेशकदमी करनी होगी, उसमें एक पेशरफ्त होनी चाहिए, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी घर में हो, बाजार में हो, कहीं पर भी हो, इंसान को मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई शख्स कश्मीर के अंदर घर से बाहर जाता, चाहे काम के लिए जाए या सैर तफरी के लिए जाए या आम मामूल के लिए जाए, तो वहां पर अगर उसे खदशा रहता है कि उस पर हमला हो सकता है, अगर उसे खदशा रहता है कि यहाँ पर एनकाउंटर हो सकता है, अगर उस पर खदशा ये रहता है कि यहाँ पे गोली चल सकती है, तो कभी भी वो एक पुरअमन माहौल में नहीं रह सकता है। इसलिए लोगों का मानना है कि भले ही मारने के बाद या किसी मिलिटेंट हमले में मारे जाने के बाद अगर आप किसी भी मुतासरा फैमिली को कंपनसेट करते हैं या उन्हें किस तरह का मुआवजा देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर मुआवजा यही होगा अगर सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है अगर उस पर पेशकदमी होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इशू बन चुका है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स के हैं उन पर अगर बातचीत होगी तो शायद माहौल जो है वो साजगार हो सकता है, पुरअमन हो सकता है। ठीक है, आप अमन की बात कह रहे हैं कि हाँ वो बेहद जरूरी है, माहौल को अच्छा बनाना होगा, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं लगती हैं हिलाल। लेकिन हम देखते हैं जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन आवाम वहीं की वहीं रही। ना आवाम को अच्छी सड़कें मिली, ना आवाम को पानी नसीब हुआ, ना आवाम को बिजली मिली, क्योंकि एक आम इंसान यही चाहता है कि जी हमें मुआवजा नहीं, जी हमें आप सोना चांदी मत दीजिए, हमें खाने को रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए। और उसके लिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रही है, क्योंकि राहत का काम तो कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वो आप देखते हैं, क्योंकि अभी मुआवजे का ऐलान किया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, राहत भरी खबर है, लेकिन वो उन लोगों को मिल जाए तो बेहतर है। देखिए हर्ष, जैसे कि कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहे हैं और लगभग हर हफ्ते के अंदर 2 से 3 अफराद ऐसे होते हैं जो आम लोग होते हैं, आम लोग मर जाते हैं, चाहे वो एनकाउंटर साइट पे मारा जाए, चाहे प्रोटेस्ट के दौरान मारा जाए, या कि फिर मिलिटेंट हमले में या अननोन गनमैन की जानिब से उन्हें मारा जाए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन आवाम ये कहती है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप
जितना भी रकम उसको मुआवजे के तौर पर देंगे उसकी मुतासरा खानदान को वो एक कंपनसेट हो जाएगा। हो सकता है कि वो घर का वाहिद अर्नर हो और उसके बाद उनके घर की भलाई हो, लेकिन जो कोई अपना किसी से जुदा हो जाता है तो वो दुख हमेशा के लिए रहता है। और अच्छा कदम यही होगा और अच्छी कोशिश यही होगी अगर उनके अपने उनसे जुदा ना हो जाए और उनकी जुदाई को रोकने के लिए जो कुछ सिस्टम की जानब से किया जाता है, जो कुछ हुकूमत की जानब से किया जाता है, उसके लिए लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे और उसका लोग हमेशा वेलकम भी करते हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि माहौल सुधारने की कोशिश की जा रही है और अब धीरे धीरे माहौल सुधर भी रहा है, क्योंकि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी उसकी गलती को सुधारा जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, आप तो देख ही रहे हैं कश्मीर के अंदर किस तरीके से बीजेपी नेता का आना हो रहा है। रविंद्र रैना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में खासकर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर ही बीजेपी से होगा और वो पूरे हालात सुधार देंगे जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। तो क्या ऐसी स्थिति भी आप देखते हैं? खैर अभी तो उपराज्यपाल प्रशासन है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए आप क्या देखते हैं? क्या स्थिति वाकई सुधर पाएगी? देखिए, कोई भी जलसा कहीं पे करना या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर कश्मीर आना ये कतन भी ये साबित नहीं करता है कि ये साजगार माहौल या पुरअमन माहौल की अक्कासी है। बल्कि जब कोई भी लीडर छोटा हो बड़ा विदाउट सिक्योरिटी कश्मीर के अंदर आ जाए और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज शुरू करे तो उसके बाद आप कह सकते हैं माहौल ठीक है। याद होगा आपको आपकी डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जो चुनिंदा मेंबरान हैं आज उन्हें अपने घरों में नहीं बल्कि उनको होटल्स में रखा जाता है और सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही उन्हें होटल्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि अगर आप घर गए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, लोगों से मिले हैं तो वहां पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो इस तरह से उन्हें भी अब जो चुनिंदा लोग हैं उन्हें भी अब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। श्रीनगर के हुमामा इलाके में आप देख सकते हैं कि शोरा आपाक होटल, जहां पर ऐसे चुनिंदा मेंबरान जो इलेक्टेड मेंबरान हैं वो अभी भी उन्हें सिक्योरिटी की बुनियाद पर उन्हें वहां पर रखा गया है, वो घर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से अभी सिक्योरिटी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन जहां सरकार ये कोशिश कर रही है या दावे भी कर रही है कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि सरकार ही ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन भी दे रही है और उन्हें घरों के बजाय होटल्स में रखा जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हिलाल, क्योंकि आप जमीनी हालात से देखते वाकिफ हैं और उसे देखते आए हैं, क्या आप जनता समझने लगी है? क्योंकि पीडीपी का जिक्र करें, पीडीपी ने भी राज किया है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, खैर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी पीडीपी के साथ रह चुकी है। सभी पार्टी को अपना चुकी है जनता और देख चुकी है कि आखिर कौन सी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन एक पार्टी अभी नई नवेली है, अपनी पार्टी, और अपनी पार्टी का जिक्र करते हैं तो हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ लोग हैं जो अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी रास आ रही है लोगों को। क्या अपनी पार्टी जो दावा कर रही है कि इतनी जल्दी जो लोगों ने हम पे भरोसा किया है वो अब जम्मू कश्मीर की जनता और भरोसा देगी अपनी पार्टी को, और हम देखेंगे हाँ अपनी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ पाएगी आगे आने वाले दिनों में? जो है इलेक्शन के दिन ही पता चल सकता है कि किस पार्टी का कितना पलटाबारी हो सकता है। यूं तो अपनी पार्टी अपने खाते में लोगों को जमा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। आए रोज हम देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग होती है, लेकिन जब आप उन लीडरों को देखेंगे जो पीडीपी के अंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, तो वो ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें दोस्त दबाव की बुनियाद पर या तो पीसी ज्वाइन कराया जाता है या अपनी पार्टी ज्वाइन कराया जाता है या उन्हें बीजेपी में डाला जाता है। उनका मानना है कि यहां पर जो भी ये आज दलबदली हो रही है ये अपोजिशन का यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि जो भी आज यहां पर दलबदली हो रही है इसके पीछे दोस्त दबाव है। वरना अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपने कदम जमा रही है, बढ़ा रही है, लेकिन असल जो इम्तिहान होगा वो इलेक्शंस ही होंगे और इलेक्शंस के बाद ही पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी कितने उम्मीदवार यहां से जुटा पाती है। लेकिन इससे पहले जो कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर जो डीडीसी इलेक्शंस हुई हैं तो उसमें ज्यादातर देखा गया कि जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई है, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर स्तर पर देखते हैं तो पीएचडी की जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सबसे बड़ी जमात के तौर पर यहां पर उभर आई हैं और उसमें अपनी पार्टी का भी खाता डाउन रहा, पीसी का भी खाता 2 से 3 के आसपास ही रहा और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेने में कामयाब हुई है कश्मीर के अंदर, जबकि जो 100 से ज्यादा सीटें पीएचडी की जमात जिसमें पीडीपी 30 के आसपास और बाकी मादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। तो अभी तक यहां पर सबसे अव्वल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है और बाकी जो आइंदा इलेक्शन होगा उसी में पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी कितना आगे बढ़ पाएगी, कितना लोगों का एतमाद हासिल कर पाएगी। ठीक है हिलाल, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खैर वो आया राम गया राम वाला मुहावरा
सच साबित करती हैं। आपने भी पढ़ा होगा, जब हम स्कूल में थे तभी पढ़ा दिया जाता है कि आयाराम गयाराम दरअसल राजनीति में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आयाराम गयाराम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियों में हमेशा से अक्सर चलता रहा है कि एक पार्टी से आप दूसरे पार्टी में आ जाइए और जहां आपको फायदा दिखता है वहां पर राजनीतिक पार्टियां बखूबी काम करती हैं।